हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर फर्स्ट को, अ लेटर टू गॉड। दिस इज पार्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। वो एक फार्मर है, ठीक है, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को, ठीक है, फ्रॉम द अलमाइटी। तो वो अपने गॉड को लेटर लिखते हैं जहाँ से उनको हेल्प मिल सके। तो क्या कारण था, वो क्यों वो हेल्प चाहते थे गॉड की, और गॉड ने उनकी किस तरह से मदद की, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो एक वैली एरिया है। वैली एरियाज़ आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, रिवर बहती है। तो वहाँ पे एक हाउस था जहाँ पे कि एक ये ओनली पर्सन था, अकेला। वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था जिसमें कि ये लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था। From this height one could see the river of the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised to good harvest। तो इनकी जो थी बहुत बड़ी सी एक फील्ड थी जहाँ पे वो पूरे साल जो थे अपना काम, अपनी जो रोज़ी रोटी सब कुछ वो कमाई कहाँ से करते थे, अपने फील्ड से, ठीक है। वहाँ पे वो क्या उगाते थे, राइप कॉर्न्स, जो भुट्टे होते हैं ना, कॉर्न्स, उनको वो उनकी हार्वेस्टिंग करते थे। The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower। तो उनको किस चीज़ की सिर्फ ज़रूरत थी हार्वेस्टिंग से पहले, एक हल्की सी बारिश, जिससे कि जो उनके क्रॉप्स थे वो पूरी तरह से पक जाते और वो उन्हें हार्वेस्ट कर लेता, निकाल लेता, और फिर उन्हें बेच के वो पैसे कमाता था, जिससे कि वो अपने पूरे साल तक की अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाता, अपनी फैमिली को चला पाता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वह अपनी वाइफ से सडनली देखते हुए कहते हैं कि ये देखो, जो हल्की हल्की बादल है वो हमें दिख रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब हमें जो पानी की एक डिमांड थी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि बारिश आने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। तो सपर यानी कि डिनर। तो उनकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, डिनर रेडी कर रही थी। तो उन्होंने उनसे कहा, यस गॉड विलिंग, गॉड ने हमारी सुन ली है। क्योंकि वो प्रे करते हैं, आपको पता ही है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक अच्छी सी बारिश हो, जो कि उनके फार्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, यूज़फुल होता है। नाउ द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। अब क्या होता है, अचानक से क्लाउड्स भर जाते हैं आसमान में, ठीक है, और फिर बड़े बड़े बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा मानो कि जो बड़े बड़े जो पत्थरों के टुकड़े हैं, कॉइन्स हैं बड़े बड़े, जैसे गिर रहे हों। तो वो क्या था, एक्चुअली हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स ड्रैप्ड अ कर्टेन रेन। अब क्या होता है, बारिश, थोड़ी थोड़ी तो बारिश होती है, लेकिन सडनली क्या होता है, तेज़ी से बड़े बड़े बिल्कुल मतलब कॉइन्स के जैसे ड्रॉप्स गिरने लगते हैं, पत्थरों के स्टोन्स की तरह गिरने लगते हैं। वो क्या होते हैं, एक्चुअली हेल स्टोन्स, ठीक है। हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है, जो ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ओले जो होते हैं वो फार्मर्स के लिए और फील्ड के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब जो लेंचो था वो बहुत ही परेशान होता है कि ये क्या हुआ, ये तो हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गए, हमने तो बारिश की डिमांड की थी, लेकिन ये क्या हो गया, अब तो हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, ठीक है, हार्वेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा, सारे हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं वो सभी बेकार हो जाएंगे। अब मैं अपने फैमिली को किस तरह से चलाऊँगा, अपनी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करूँगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं लेंचो के दिमाग में आ रहे थे, और वो बहुत ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, वहाँ पे जो तेज़ हवाएं और जो हेल स्टॉर्म्स हैं वो सब गिरना बंद हो जाती है। फिर वो बहुत ही परेशान होकर, दुखी होकर ये कहते हैं कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग।
इसका मतलब क्या है? प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ ग्रासहॉपर्स, आप लोगों को पता है जैसे टिड्डियों का जो झुंड होता है ना, वो क्या करते हैं, पेड़ों पर बैठते हैं, मतलब प्लांट्स पे बैठते हैं और सारे प्लांट्स को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लेंचो हैं वो कहते हैं कि जो ग्रासहॉपर्स हैं वो भी हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लास्ट रिमेन्स। लेकिन ये जो हेल है, ये जो ओले गिरे हैं, ये तो पूरी ही फसल बर्बाद कर चुकी है। दिस ईयर विल नो कॉर्न, तो उनके पास इस साल बेचने के लिए कोई भी कॉर्न नहीं बचा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, तो उस रात, पूरी रात वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे। ठीक है, देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है ऐसा जो कि लेंचो को हेल्प कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल हम भूखे रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, जैसे फार्मर्स होते हैं वो टोटली किस पर डिपेंड होते हैं, उनके क्रॉप्स पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।